एमबीबीएस पढ़ने के बाद एथिक्स की बात करते हैं। एमबीबीएस और डॉक्टर बनने के बाद एथिक्स कहाँ चले जाता है? किस गरीब आदमी से किस तरह से बात करना है वो कहाँ चले जाता है? में मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी कुछ डॉक्टर यहाँ धरने पे बैठे थे। हम सिर्फ एक गरीब व्यक्ति, गरीब महिला जिसका कोई नहीं सुनता आजकल, अप्रोचेबल जो इंसान रहते हैं वो कहीं ना कहीं से फ़ोन लगा लेते हैं, बड़े बड़े प्रभारी डॉक्टरों से बात। आप ही फ्रस्ट्रेट हैं क्या? फ्रस्ट्रेट हर वो आदमी, हर वो मरीज है जो बाहर से आ रहा है। अगर हमें सच्चाई दिखाना पड़े और किसी भी स्तर पर जाकर बात करनी पड़े तो उससे डर या घबराहट नाम की कोई चीज़ नहीं। बिंदुओं का लेटर जारी हुआ है, 10 बिंदुओं का लेटर जारी हुआ है, समय से लेकर के इनके व्यवहार को लेकर के। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ हुए बदसलूक रवैये और उसके साथ हुए अनैतिक और जो दुराचार व्यवहार है उस विषय में हमने खबर चलाई थी और वो 2 दिन से खबर काफ़ी ट्रेंड करी। और आप सभी लोगों का, यहाँ से नहीं बाहर से भी और अन्य राज्यों से भी, आप सभी ने हमारे इस काम की सराहना की, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने एक गरीब की आवाज़ उठाने की कोशिश की थी क्योंकि गरीबों की जनरली कोई सुनवाई नहीं होती। वो गरीब महिला इसी सड़क पर हमें मिली थी जाते हुए और उसने कहा था कि हमें ड्रिप को निकाल कर हमें बाहर रवाना कर दिया गया और हमारे दस्तावेजों को फाड़ दिया गया है। उसकी लड़की की सास, लड़की का पति और वो लेडीज़ खुद। तो हमने जब ये खबर पता चली तो हमने जाके संबंधित डॉक्टरों से बात करी, लेकिन डॉक्टरों का बिहेवियर आपने पूरे वीडियो में देखा होगा किस तरह का बर्ताव था। हालांकि इन खबरों को चलाने के बाद में अब जब आज हम यहाँ का मुआयना करने आए हैं तो कई लोग चैम्बर पर बैठे हुए मिल रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही हमसे यहाँ के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो मिलकर गए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और अगर कोई व्यवस्था से संबंधित खामी आती है उसके बारे में आप हमें अवगत कराएंगे। तो सीमांत, हमको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत सारे जो मीडिया संस्थान हैं उन्होंने भी हमारी क्लिप काट कर चलाई, बीजेपी IT सेल ने भी चलाया। और इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद कैसे करें अपन? जो अस्पताल है या कोई भी संस्थान है उसके अगर कुछ खामियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी मीडिया की भी है। हमने वही किया, जो सच था हमने दिखाया और ऐसा नहीं है कि हम कोई विरोध कर रहे थे या किसी का जो खबर थी उसे दिखाने के लिए हमने पुरजोर प्रयास किया। सामने के शख्स ने किस तरह से बात की वो वीडियो आपने देखी है, डॉक्टर साहिबा ने किस तरह से पेश आया वो भी आपने देखा है। इस सारी खबर को दिखाने के बाद एक चीज़ सुनाई आई है कि 10 पॉइंट बना के एक पर्चा दिया गया है। उस 10 पॉइंट में मीटिंग हुई है, उस 10 पॉइंट पर्चा दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अब दुरुस्त होनी चाहिए, व्यवहार से लेकर सब कुछ, ट्रीटमेंट से लेकर सब कुछ तक, समय से लेकर के व्यवहार तक। व्यवहार देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर जुबान ठीक नहीं रहेगी, अगर आप मीठा नहीं बोलेंगे तो बहुत मीठा नहीं बोलने से का युद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे मरीज जाता है बेचारा, परेशान आदमी, मजबूर है किसी वजह से, वो यहाँ पर जाता है, सोचता है कि कुछ मर्ज की दवा मिल जाए, मर्ज की दवा लेने जाता है और इस तरह से उसके साथ हरकत होती है, इस तरह से बात होती है, वो और बीमार होकर वापस आता है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए ना। डॉक्टर है, भगवान का रूप कहा गया है और अगर कोई अपने स्वरूप को इस तरह से परिवर्तित करे तो वो सही बात नहीं होती और इस विषय को ही हमारा दिखाना मकसद था। और जब हमने ये सुना कि इन कवरेज के बाद में मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी कुछ डॉक्टर यहाँ धरने पे बैठे थे, उसके बाद हम इन खबरों को फिर कवरेज करने आए थे कि धरने पे जो बैठे हैं उनका कहना क्या है, लेकिन वो धरना खत्म हो चुका है, चले गए हैं। हालांकि हमारा कोई पर्सनल लड़ाई या पर्सनल विरोध नहीं है। हम सिर्फ एक गरीब व्यक्ति, गरीब महिला जिसका कोई नहीं सुनता आजकल, अप्रोचेबल जो इंसान रहते हैं वो कहीं ना कहीं से फ़ोन लगा लेते हैं, बड़े बड़े प्रभारी डॉक्टरों से बात हो जाती है, कलेक्टर से बात हो जाती है, मंत्रियों से बात हो जाती है, उनके लिए सारा कुछ व्यवस्था हो जाता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति की आवाज़, एक गरीब व्यक्ति की सुनवाई या दर्द, उसको सुनने वाला कोई नहीं रहता। इस विषय को ही लेकर हमने गंभीरता से इन चीज़ों को दिखाया। CS से जो शाम को बात हुई थी, यहाँ पे सिविल सर्जन आए थे, उनसे बात हुई थी, उसके बाद एक आवेदन जारी हुआ था। उस आवेदन में खबर को भ्रमित करने वाली खबर बताई गई थी, मतलब कुल रूप से फर्जी खबरों को भ्रमित करने वाली भी खबर बताया गया। लेकिन आपने वीडियो में पूरे तथ्य देखे हैं, महिला किस तरह से रो रही है, प्रेग्नेंट लेडी, उसकी माँ किस तरह से रो रही है। अस्पताल प्रशासन से एक पेपर आया था, आवेदन हमारे लिए, कि ये खबर जो है भ्रमित करने वाली खबर, ये फर्जी खबर है। कितनी फर्जी खबर है ये वीडियो में आप देख चुके हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं, इसका सबूत पेश करने की जरूरत। आज क्या है, वीडियो सबके सामने में है, सामने है, वीडियो वायरल हो रहे हैं और अलग अलग संस्थान के लोग उसके वायरल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जो गलत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए इस विषय पे। आप डॉक्टर हैं, आपका सम्मान किया जाना चाहिए, किया जाता भी है। हमें जो अपने दायित्व का एहसास होता है कि मीडिया का दरअसल काम यही होना चाहिए। अगर आपकी आवाज़, एक सामान्य व्यक्ति की आवाज़, अगर कोई बड़ा अफसर या बड़ी जिम्मेदारी में बैठे हुए लोग नहीं सुन रहे हैं तो एक मीडिया, जो मीडिया मध्यस्थता की काम करता है, उसको लोग अपना दर्द और दुखड़ा बताते हैं और हम लोग उनके दर्द को लेकर, उनकी बाइट लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर बड़े अफसरों से बात करते हैं। तो हमारा दरअसल काम यही रहता है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति है या परेशान व्यक्ति है उसको न्याय मिल जाए।
और एक आम आदमी के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल होता है आजकल। सीमांत लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे ये अस्पताल है। लाल बहादुर शास्त्री जी की अपनी एक गरिमा रही है और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उस नाम को कम से कम सहेज के रखने की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी 1956 के समय, जब रेल मंत्री थे, 1956 के समय सितंबर और नवंबर में रेल हादसा हुआ था। उन्होंने तत्काल अपना पद छोड़ दिया था। इस अस्पताल में इस तरह की खामी है, एक डॉक्टर एक मरीज से इस तरह से पेश आती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर को अपना पद छोड़ देना चाहिए या जो भी है ना, उनको अपने जो शैली है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए, शैली में सुधार करना चाहिए। ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जो अदर कंट्री जा करके एज अ डेलीगेट अदर कंट्री गए थे, तो वहाँ पर जो सामने वाले शख्स थे जो जिनसे बात करनी थी, वो बोलते हैं कि ये हाइट छोटी है, कम कद का आदमी मुझसे क्या बात करेगा। जब उन्होंने बात किया था, वो बात इतनी आसानी से मानी गई थी। तो सोचिए कि एक मिठास भरी जुबान आखिर क्या से क्या ना करवा लेती है। एथिक्स की बात करते हैं डॉक्टर, MBBS पढ़ने के बाद एथिक्स की बात करते हैं। MBBS और डॉक्टर बनने के बाद एथिक्स कहाँ चले जाता है? किस गरीब आदमी से किस तरह से बात करना है वो कहाँ चले जाता है? आप ही फ्रस्ट्रेट हैं क्या? फ्रस्ट्रेट हर वो आदमी, हर वो मरीज है जो बाहर से आ रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेट है, ऐसा नहीं है। हमारी इन खबरों को काफ़ी मीडिया संस्थानों ने भी सराहना दी और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी काफ़ी कुछ वीडियो के तथ्यात्मक बातों को सुनते हुए लगभग 99.9% लोगों ने हमारी इन वीडियोज़ का, हमारी इन बातों का, जो पीड़ित के दर्द है उनका समर्थन किया। तो ऐसे मीडिया संस्थानों और ऐसे जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सीमांत क्या कहेंगे? शहर के प्रमुख 4 अखबारों ने तो इस खबर को छापी है प्रमुखता से। दूसरी बात कि जो सोशल मीडिया है जो इतना एक्टिव है, इंस्टाग्राम जैसे भिलाई ट्रॉल्स हो गया, DBR दुर्ग भिलाई रायपुर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जो समस्या थी, वाकई जेन्युइन समस्या थी, उसको उठाया है और उनका हम बेहद शुक्रिया करते हैं। इस तरह की खबरें और भी हम करते रहेंगे, ज़मीनी हकीकतों से आपको और रूबरू कराते रहेंगे। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।